आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। हमने 5.3 के 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए और आज है इसका चौथा क्वेश्चन। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए अपन को एक एपी दे रखी है 9, 17, 25 और इसके कितने पद लेने चाहिए। मतलब उसने पूछा है कितने पद लेने चाहिए अपन से, उसने पूछा है एन का मान कितना होगा इसका। और ये योग प्राप्त करने के लिए तो ये एस एन का मान हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं क्या क्या मान दिया हुआ है अपन को। ये एस एन का मान तो हो गया हमारे पास में 636 और यहां से ए का मान लिख लेंगे। ए का मान हो जाएगा 9 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस प्रथम पद। 17 में से 9 गए तो हमारे पास आ जाएगा डी का मान 8। और अपन से उसने पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए। मतलब अपन से उसने पूछा है कि तुम बताओ इसका एन का मान क्या होगा। तो अपन एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 और 2a प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी। जो अपन को मान दिए हुए हैं वो रख लेते हैं। एस एन का मान हमारे पास में है 636। एन का मान तो हमें ज्ञात करना है तो ऐसे के ऐसे 2 और ए का मान हमको दिया हुआ है उसने 9। एन का मान हमको ज्ञात करना है तो ऐसे कैसे, और डी का मान हमारे पास में है 8। अब देखो 636 ऐसे कैसे, एन बटे 2, ये हो गया 9 दूनी 18 और हम क्या करेंगे इस 8 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 एन और माइनस में 8। अब देखो 636 और बराबर में एन बटे 2 ए। अब 18 में से 8 जाएंगे तो ये यहां बच जाएंगे 10 और प्लस में 8 एन। अब देखो इसमें से 2 कॉमन लेके हम थोड़ा समीकरण को छोटा कर लेंगे ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से तो 636 और बराबर में एन बटे 2 और इंटू में 2, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 5 और यहाँ बच गया 4 एन। कॉमन लेने का मतलब अपन भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग दिया तो 5 बार और इसमें 2 का भाग दिया तो 4 बार, 2 से 2 कट गया। अब देखो 636 बराबर में ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। हम इस 636 को भी इधर की तरफ ले जाएंगे तो इधर की तरफ ये जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो 4n स्क्वायर प्लस में 5n और इस 636 को भी इधर की तरफ लेके गए तो माइनस का 636 और इधर बराबर में क्या बच गया 0। हमने समीकरण को सीधा करके लिख लिया। अब हल करते हैं, हम इसके टुकड़े करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बड़ा मान है तो बड़ा मान है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे इसके अंदर। तो देखो ए का मान इसमें हो जाएगा, ए का मान हमारे पास 4, बी का मान 5 और सी का मान हो जाएगा माइनस 636। अब हमको एन का मान निकालना है तो हम इन सारे मानों को एन की श्रीधराचार्य फॉर्मूला एन के बराबर लगा देंगे। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। हमारे पास में ए बी और सी के तीनों मान है, यहां रख देंगे हम। तो देखो बी का मान हमारे पास में है 5 तो हमने रखा 5 प्लस माइनस और ये बी का मान 5 है तो 5 स्क्वायर 4। ए का मान हमारे पास में है 4 और सी का मान हमारे पास में है माइनस 636 और बटे में 2 और ए का मान हमारे पास में है 4। अब देखो -5 प्लस माइनस ये हो गया 25 और देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 16 और 16 को इंटू 6 से गुणा करेंगे तो 16 की 96 हासिल कितनी 9 हो गई और 16 को 3 से गुणा किया 16 3 48 और 48 में 9 जोड़े तो 57 हासिल लग गई 5। फिर 16 की 96 और 5 कितने हो गए 101 और बटे में 4 दूनी हो गए 8। अब देखो
-5 प्लस माइनस, अब हम इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया कि 6 और 5 11, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, तो 1 और 1 2, 0 और 1, और बटे में 8 आ गया। अब देखो आगे हम इसको हल कर लेंगे, तो देखो -5 प्लस माइनस, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 101 और बटे में हो जाएगा 8। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमने बेसिक में पढ़ रखे हैं, उसमें वर्ग और वर्गमूल की जो बेसिक में पढ़ रखा है उसमें बता रखा है कैसे निकालते हैं। अब हम इनको अलग अलग भाग दे लेंगे, एक बार तो देखो अलग अलग लिखेंगे, एक बार तो -5 और प्लस के साथ में 101 और बटे 8, और एक बार -5 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 101 और बटे में 8। तो देखो ये तो 101 में से जब 5 गए तो ये बच गए 96, और बटे में ये हो जाएगा 8, और माइनस के 105 सॉरी 101 और 105 कितने हो जाएंगे, माइनस के 106 और बटे में 8। तो देखो इसमें भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 53, क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगी संख्या, ये तो ये 53/4। अब माइनस के मान को हम कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो n का मान ये कितना हो गया 12, तो हम लेंगे n का मान 12 प्लस कर लेंगे, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो हम लिख देंगे कि 606 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कि किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है अपन को 5, मतलब ए का मान दिया हुआ है, एक अपन को अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब एन का मान बोलेंगे इसको, और योग मतलब एस एन का मान दिया हुआ है, और अपन से पूछा है तो पदों की संख्या मतलब एन का मान पूछा है, और एक सार्वंतर। तो अपन लिख लेते हैं क्या क्या पूछा है, कि अपन को एक तो प्रथम पद दिया हुआ है, मतलब एक का मान दिया हुआ है, एक अंतिम पद मतलब इसको भी बोलते हैं हम एन भी बोलते हैं, तो इसका मान है 45, और एक योग है मतलब एस एन का मान दिया हुआ है अपन को 400। अपन से पूछा क्या है, एक तो पदों की संख्या, एक एन का मान, और एक अपन से पूछा है डी का मान, मतलब 2 मान पूछा है, एक तो पदों की संख्या और एक क्या पूछा है सार्वंतर। तो देखो हम एस एन का फॉर्मूला लगा के फिर हम एन का मान निकाल लेंगे, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 और a और प्लस में ए एन, क्योंकि जो हमारे पास मान होते हैं अधिकतर हम उनके ही सूत्र लगाते हैं, तो हमारे पास ये ऑलरेडी मान है। एस एन का मान कितना है 400, एन का मान हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है तो ऐसे कि ऐसे, और ए का मान 5 और ए एन का मान हमारे पास में है 45। देखो 400 बराबर ये n/2 और ये 45 और 5 50 हो गए। जब इसको काटेंगे तो कितने बार, मतलब 25 एन है, गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो 400 और बटे में 25, मतलब इसमें भाग देंगे तो 25 से काट लेंगे ना, 25 8 200, तो ये 16 बार कट जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा 16। तो अपने पास एन का मान हो गया, एक तो पदों की संख्या पूछा था तो इसमें एन का मान हो गया 16। अब अपन से एक डी का मान पूछा है, डी का मान कैसे निकालेंगे, अपन ए एन का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। देखो हमारे पास में सारे मान है, ए एन का मान है हमारे पास में 45, ए का मान कितना है 5, और एन का मान हमारे पास में आ गया 16 और -1 का डी का मान हमको ज्ञात करना है। जिसको हम ज्ञात करना होता है वो मान हम ऐसे कैसे लिखते हैं, तो ये इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, 45 और -5 और ये 15 डी हो जाएगा। देखो ये तो हो गया 40 और ये 15 डी, ये 15 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो डी बराबर 40 और बटे में 15। अब हम 5 से काट लेंगे इनको, देखो 5 3 15 और 5 8 होते हैं 40, तो डी का मान आ गया 8/3। हमसे 2 मान पूछे थे, एक तो उसने पूछा था पदों की संख्या, तो ये तो हो गया 16, और एक पूछा था सार्वंतर डी का मान, दोनों मान हमने ज्ञात। अब नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन क्या है, कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद अपन को दे रखे, एक तो 17 है और एक 350 है,
और इसका सार्वंतर भी दिया हुआ है 9, और अपन से पूछा इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो अपन ने जो जो दिया है वो लिख लिया। एक तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद को an से भी लिख सकते हैं, तो अपन ने दे दिया 350। और d का मान कितना 9, और अपन से पूछा है n का मान, और एक पूछा है sn का मान। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमसे d का मान पूछा है, d का मान दे दिया, n का मान पूछा है, 3 मान दे रखे हैं, तो हम n का मान कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, n वे पद वाले से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। जो मान दिए हैं वो लिख लो। an का मान 350 और a का मान है 17 और n का मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान हमको कितना दिया हुआ है 9, तो हमने लिख दिया 9। अब इनका पक्षांतन कर लो, ये 17 इधर की तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 350 और माइनस 17 और बराबर में n माइनस 1 और ये हो जाएगा 9। अब देखो 350 में से 17 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 333 बच जाएंगे, और बराबर में n माइनस 1। ये 9 गुना में किस में आ जाएंगे, भाग में, तो 9 गुना में भाग में आ जाएंगे। अब इनका भाग दे दो। देखो 9 तिया होते हैं 27, और कितना बचगा, कितने बच गए 6, और 63 बन गए। 9 7 कितने होते हैं 63, और n माइनस 1 ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 37 और 1 38। तो अपने पास पदों की संख्या आ गई। एक n का मान पूछा था, अब उसने अपन से क्या पूछा है कि तुम n पदों का योगफल बताओ क्या होता है। तो Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 और a प्लस an हो जाएगा। Sn का मान हमारे पास में ज्ञात करना है, नहीं है तो n का मान आ गया, n का मान 38 और बटे में 2। a का मान कितना है, a का मान लिख देंगे कितना है 17 प्लस में, और an का मान कितना है, an का मान भी हमको दिया हुआ है 350। अब ये तो 38 में 2 का भाग देंगे तो 19 बार, और इसको देखो कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 67, 367। देखो अब इसको 19 से गुणा कर लेंगे, 19 7 कितने होते हैं, 19 7 133, हासिल 13, और 19 6 कितने होते हैं 114, और 13 कितने होते हैं 127, हासिल 12, और 19 57, और 12 कितने हो गए 69। तो ये Sn का मान हो गया हमारे पास, ये Sn का मान हो गया। और अपन से एक पूछा था n का मान, दोनों मान हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 7वां, कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद उसका दिया हुआ है 149 है। अब जो भी अपन को दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। देखो अपन से क्या पूछा उसने कि मतलब 22 पदों का योगफल, मतलब इसका मान पूछा है, और अपन को दिया हुआ है डी का मान दिया हुआ है 7 और एक दिया हुआ है 22वां पद। अपन यहाँ लिखते हैं 22वां पद, इस प्रकार लिखेंगे 22वां पद का मान अपने पास है 149, और यहाँ भी 22 है, ए के नीचे भी और एस के नीचे भी 22 है। इसका मतलब हमारे पास एन का मान भी उसने दिया हुआ है, कितना है 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, a प्लस 21d और बराबर में 149। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास में d का मान दिया हुआ है, d का मान हम रख लेंगे इसके अंदर। तो d का मान रखने पर हमने लिखा d का मान रखने पर, क्योंकि हम d का मान रख लेंगे तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम आगे 22 पदों का योगफल निकाल देंगे। तो देखो a का d का मान दिया हुआ है 7, तो रख दो, तो a प्लस 21 और d की जगह है 7 रख दिया और बराबर में 149। देखो a प्लस 21 7 होते हैं 147, जब गुणा करेंगे तो, और बराबर में 149। जब हम इसका इधर पक्षांतरण करेंगे संख्या के पद एक तरफ, तो a बराबर 149 और माइनस में 147, तो a का मान हमारे पास में हो जाएगा 2। हमको a का मान मिल गया। अब a का मान मिलते ही हम आराम से
किसका मान निकाल देंगे, 22 पदों का योगफल। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 और 2a प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी। तो देखो जो मान दिया हुआ हम रख देंगे, क्योंकि 22वां पद पूछा तो n का मान 22 हो जाएगा, तो यहाँ रख दिया 22। अब देखो यहाँ n का मान रखते ही आ गया कि 22 पदों का योगफल पूछ रहा है वो अपन से, यहाँ हो जाएगा 22 और बटे में 2। अब इसके बाद में a का मान हमारे पास में आ गया 2, तो a की जगह हमने रख दिया 2 प्लस में n का मान हमारे पास में 22 है, तो 22 और माइनस 1, और डी का मान भी हमारे पास में है 7, ए रख दिया हमने। तो देखो इसमें 22 में 2 को भाग देंगे तो ये तो 11 बार, और ये 2 दूनी हो जाएंगे 4, और ये कितना हो जाएगा 21 और गुणा में 7, तो 11 और 4 प्लस देखो 21 7 फिर 147 हो गए, और 147 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 151। अब 151 को हम 11 से गुणा कर देंगे, तो देखो 11 एकम 11 हासिल 1, और 11 इंटू 5 किए तो 55, और 55 और 1 56 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 कितने हो गए 16, तो 1661 इनके 22 पदों का योग कितना आ गया 1661। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्या है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः अपन को दे रखे हैं, एक तो 14 है और एक 18 है। अब अपन क्या करेंगे, अपन से उसने पूछा है कि अब तुम बताओ एस 51 का मान, इसका मान बताओ, मतलब एन का मान भी हमको दिया हुआ है, कितना है यहाँ 51 है, तो हमको एन का मान भी उसने दिया है, और एक तो दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद, एक तो दिया हुआ है दूसरा पद और इसका मान है 14। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है a2 का a प्लस डी और बराबर में 14। एक समीकरण तो ये मिल गया हमको, और एक हमको उसने दिया हुआ है कि तीसरा पद बताओ, तीसरा पद क्या, सॉरी तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद का मान है 18। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d और बराबर में 18, और ये समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास में a और d के मान आ जाएंगे तो हम s 51 का मान आराम से ज्ञात कर देंगे। तो देखो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो समीकरण 2 माइनस 1 कर लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमने लिखा a प्लस 2d और बराबर में 18, और माइनस क्या करना है a प्लस d और बराबर में 14। माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, a से a कट गया, और 2d में से 1d गया तो 1d, और 18 में से 14 गए तो 4 बच जाएंगे। हमारे पास d का मान आ गया। अब हम d के मान को छोटे समीकरण में रख देंगे, मतलब समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में d का मान रख रहे हैं। रख दो d का मान, तो a और प्लस में d की जगह अपन को रखना है 4, तो 4 रख दिया और बराबर में 14, तो a बराबर 14 और माइनस a प्लस के 4 इधर की तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो a का मान हो गया हमारे पास में 4 10। कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा हमारे पास में 10। अब देखो हमारे पास में a का मान हो गया, d का मान हो गया, n का मान हो गया। अब आराम से हम किसका मान निकाल सकते हैं, एस 51 का मतलब 51 पदों का योगफल। तो अपन ने सूत्र लगाया एस एन बराबर n बटे 2, और ये 2a और प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। अपन n का मान रखेंगे, n का मान 15 है, और अपन से वो पूछ भी 15 पदों का योगफल रहा है, सॉरी 15 नहीं है 51 है, तो अपन यहाँ रख देंगे 51 रख देंगे, तो यहाँ भी 51 और बटे 2, यहाँ 2, a का मान हमारे पास में 10 और n का मान 51 और माइनस 1, और d का मान हमारे पास में 4 है, तो हमने रख दिया 4।
अब देखो ये तो 51 और बटे में 2, ये 10 दूनी हो जाएंगे 20, और प्लस में ये 51 में से 1 गए तो 50 और गुणा में 4। तो देखो 51 और बटे में 2, ये हो जाएंगे 20, और ये 5 और 20 से 200 हो जाएंगे ना गुणा करने पर। देखो 51 और बटे में 2 और गुणा में कितने हो जाएंगे 220। अब अपन इसको काट लेंगे 2 से, तो 110 बार कट जाएगा, और 110 को मतलब जो बच गया उसको लिख लो एक बार। 51 और गुणा में अपन को करना है 110, मतलब एक जीरो लगा दी और इसको 11 से गुणा कर दो, तो 11 एकम 11 हासिल 1, और 11 इंटू 5 के तो 55, 55 और 1 कितना हो गया 56। तो अपन से उसने क्या पूछा था कि एस तुम 51 का मान बताओ, 51 पदों का योगफल। तो हमारे पास में 51 पदों का योगफल कितना हो गया 5610 आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, एक एपी दे रखी है अपन, उसके प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है 49, और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है 289, और इसके प्रथम n पदों का योगफल अपन से पूछ लिया कि तुम बताओ इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो देखो जो अपन को दिया हुआ है वो अपन लिखते हैं कि एक तो अपन को दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योगफल, मतलब S7 का मान दिया हुआ है कितना 49, और एक अपन को दिया हुआ है S17 का मान 289, और अपन से पूछा है उसने Sn का मान पूछा है कि तुम बताओ n पदों का योगफल बताओ क्या होगा। अब देखो हम क्या करेंगे कि Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये मतलब ये मान n का है और इसमें ये मान ये 17 n का मान है, तो जब हम इसमें लगाएंगे तो n का मान अपन 7 रखेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर n बटे 2 और 2a और प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d। देखो अब हम n का मान यहाँ 7 रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ मान n का ही होता है। तो देखो S7, ये 7 बटे 2 और ये 2, और a का मान नहीं है तो ऐसे कि ऐसे प्लस में n का मान ये हो जाएगा 7 माइनस 1, और d का मान भी हमारे पास में नहीं दिया हुआ है। देखो तो S7 का मान तो हमको दिया हुआ है कितना है, S7 का मान 49, और ये 7 बटे 2 और ये हो जाएगा 2a और प्लस में 6d। देखो इसको तो हम काट देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं बराबर में, तो 7 से 7 49 7 बार कट जाएगा, यहाँ ये 1 बार कटा। अब हम क्या करते हैं, ये तो 7 बराबर 1 बटे 2, और इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसलिए समीकरण छोटा हो जाएगा। तो 2 यहाँ बच गया a और प्लस में यहाँ बच गया 3d, क्योंकि हम 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार। अब 2 से 2 कट गया, तो देखो समीकरण क्या बना, a प्लस 3d और बराबर में 7 बन गया। एक समीकरण तो अपन को ये मिल गया। अब दूसरा अपन को S17 का मान दिया हुआ है 289, तो अपन n का मान वो कितना रखना है अब की बार 17, और फॉर्मूला लगाया अपन ने Sn का, तो Sn बराबर n बटे 2 और 2a और प्लस में n माइनस 1 और गुणा में d। n का मान अपन रखते हैं 17, तो ये हो गया 17 बटे 2 और 2 a का मान नहीं है तो ऐसे कैसे, n का मान हमारे पास में 17 और माइनस में 1 और d ऐसे की ऐसे। देखो 217 का मान दिया हुआ है, 17 का मान है 289, तो 289 ये 17 बटे 2, ये 2a और प्लस में ये हो जाएगा 16d। हम 289 को 17 से काट देंगे क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 17 289 हो गया। अब देखो जो बच गया उसको हम लिखते हैं, इधर तो 17 बचा और बराबर में 1 बटे 2। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसलिए इससे समीकरण छोटा हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ बच गया a और प्लस में 16 में 2 का भाग 8 बार, तो ये 8d, 2 से 2 कट जाएगा, समीकरण क्या बन गया a प्लस 8d और बराबर में 17 हो जाएगा। मतलब हमारे पास में 2 समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल करके
ए के और डी के मान ले आएंगे और फिर इसके फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 में से एक को माइनस कर लेते हैं क्योंकि एक का मान दोनों में बराबर है। तो हमने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो a प्लस 8d और बराबर में 17। और पहला समीकरण क्या है, a प्लस 3d और बराबर में 7। घटाएंगे तो a माइनस और a भी माइनस हो जाएगा। अब a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, 8d में से 3d गए तो 5d और 17 में से 7 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे। तो d का मान आ गया, हम 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 वर्ग, क्योंकि 5 गुणा में किस में चले जाएगा, भाग में। अब d के मान को हम समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम छोटे समीकरण में रखते हैं तो d का मान रख देंगे, इसमें 1 का मान प्राप्त हो जाएगा हमको। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करते हैं, d के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, उससे हमको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस 3 और ये 2 और बराबर में 7, तो a बराबर में 7। ये 6 प्लस के हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो a का मान आ गया 1। अब देखो हमारे पास में a का मान हो गया, d का मान हो गया, अब दोनों मान हो गए। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें a और d का मान रख देंगे। अब उसमें हम n का मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने अपन से पूछा डायरेक्ट एस एन, मतलब एस एन का n पदों का योगफल ज्ञात करो। अब वो ऐसे अपन से ऐसे पूछता कि 5 पदों का योगफल S5 का या S10 का, तो n का मान हम 5 या 10 रखते। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये 2 ही मान रखेंगे इसमें। तो अपन ने फॉर्मूला लगाया एस एन बराबर n/2 और ये 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। तो देखो n का मान तो अपन को रखना नहीं है, तो n/2 तो ऐसे कैसे, ये 2 और a का मान हमारे पास में है 1 और n का मान नहीं रखना है और d का मान 2 है। अब देखो n/2, अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं ना, इसलिए समीकरण छोटा हो जाएगा। या फिर इनको एक स्टेप और सोल्व कर लो, 2 एकम 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n और माइनस में 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देखो 2 से 2 कट गया, हमारे पास में बचा n/2 और गुणा में क्या बचा 2n, 2 से 2 कट गया और n इंटू n किया तो n², तो Sn का मान आ गया n²। हमसे यही पूछा था कि तुम n पदों का योगफल ज्ञात करो, तो Sn का मान, तो Sn का मान हो गया n²।